हाय एवरीवन, मैं अमन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मैंने देखिए, मैं जिस तरह से प्लान कर रहा हूं, एक बात मैं बोलूंगा सेशन शुरू होने इससे पहले, कि मैं ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेके हम पढ़ेंगे और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है ना? तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं तो बहुत पेशेंस लेके पढ़ाऊंगा और मैं लेके भी आया हूँ कि मैं सारा कंटेंट डालूंगा। ठीक है ना? कोई भी बच्चा जो अगर अमन मैथ्स पे आ रहा है, किसी का कोई भी टॉपिक वीक है, तो वो उसकी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ कवर हो जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक? तो तभी मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस करके, लंबे लंबे नहीं रखते हैं, खामा आप भी देखने में बोर हो जाओगे। शॉर्ट शॉर्ट रखते हैं, आराम से पढ़ते हैं, है ना? पेशेंस के साथ, फोकस के साथ। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जो लोग भी पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं। और जो लोग भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो उनसे मैं बोलूंगा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है ना? जिनको भी अगर परसेंटेज पढ़ने में प्रॉब्लम है। बात यह है कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, काफी क्लटर्ड वे में पड़ा हुआ है, सिस्टमेटिक वे में बहुत ही कम है। तो मेरी कोशिश यही है इस चैनल के माध्यम से कि मैं आपको सही चीज डिलीवर करूं और बहुत ही सही ढंग से डिलीवर करूं। ठीक? कि एक बार आपने पढ़ लिया परसेंटेज, तो फिर अब लाइफ टाइम कहीं से नहीं पढ़ना है। ठीक? तो अब देखिएगा, आगे का हम डिस्कशन लेके चलते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है ना? ये हमने डिस्कस किया था। और इसमें हमने दो केस पकड़े थे। कि पहला केस तो ये था कि 10% इंक्रीमेंट, और 10% इंक्रीमेंट अगर कभी होता है सक्सेसिवली, तो उसका नेट चेंज जो होता है वो 21% होता है। नेट चेंज जो होगा वो 21% होगा। ये हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि दूसरा केस था, दूसरा केस ये था, 10% इंक्रीमेंट फिर 10% डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे नेट चेंज जो था वो 1% डिक्रीमेंट था। ठीक है? अब मैं ऐसे ही अगर आपसे तीसरा केस मांगू, तीसरा केस मतलब कि 10% डिक्रीमेंट और माइनस, मैं समझाने के लिए रहा हूँ, और फिर 10% डिक्रीमेंट। ठीक है? तो इसमें क्या होगा, अब आपको देखिए 100 से नहीं सोचना है, अब आप सोचो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। कि हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या पढ़ा है? 10% डिक्रीमेंट। 10% डिक्रीमेंट कितना होता है? 0.9। यही होता है। रिकॉल कराऊं मैं, 20% इंक्रीमेंट कितना होता था? 1.2। 30% इंक्रीमेंट कितना होता था? 1.3। अगर मैं इसको बोलता 30% इंक्रीमेंट, तो कितना होगा? 0.7। ठीक है ना? जिनको अगर इस चीज में डाउट है, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर सारे देख कर आए। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि देखिए 10% का डिक्रीमेंट हो गया, और ये भी, और सक्सेसिवली है तो लो। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.81। 0.81 क्या बता रहा है? कि क्लियरली 19% का डिक्रीमेंट है। क्लियरली 19% का डिक्रीमेंट है। और समझिए, जैसे कि अगर मैंने बोला -20% और +20% है, मान लेते हैं कुछ भी आ सकता है, इसका एप्लीकेशन बहुत है। तो आप ये बताओ कि सक्सेसिव इफेक्ट कितना होगा? तो -20% क्या है? -20% है हमारा 0.8, +20% है हमारा 1.2। तो 0.8 इंटू 1.2 कितना आता है? 0.96। तो 0.96 से मेरे को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 4% का डिक्रीमेंट है। अगर मैं और देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 20% का इंक्रीमेंट और फिर 20% का इंक्रीमेंट, तो आप नेट चेंज बताओ। तो 20% का इंक्रीमेंट 1.2, ये हमने पढ़ा था, ये देखो। फिर 1.2 सक्सेसिव है, तो 1.44। और क्लियरली 1.44 क्या होता है? ये होता है 44% का इंक्रीमेंट। क्या होता है? 44% का इंक्रीमेंट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? अब देखिएगा, कई बार आपने अगर परसेंटेज कहीं और पढ़ रखा होगा, तो एक रिजल्ट आपने जरूर पढ़ा होगा कि कभी भी अगर हमें दो परसेंटेज दिए जाते हैं, मान लीजिए A% और B%, और हमें उसका नेट चेंज निकालना होता है। रिकॉल करा रहा हूँ, हो सकता है आपने पढ़ा हो। तो नेट चेंज क्या होता है? A+B+AB/100। अगर आपको दो परसेंटेज दी जा रही हैं, वैसे तो देखिए मैंने जो आपको अप्रोच बताई है वो जनरलाइज अप्रोच है, आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी 2% के लिए आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप
इसको याद रखिए, 2% में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहां पर अगर 3% आ गई ना, जैसे कि मान लीजिए A%, B%, C%, किसी भी फॉर्म में, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट फॉर्म में, तो ये क्या है ना, ये फेल हो जाएगा आपका। फेल नहीं होगा, बहुत लंबा बन जाएगा, आप सॉल्व करने में ही आपका इतना टाइम लग जाएगा कि आप छोड़ दोगे। ठीक है, तो इस चीज को कैसे टैकल करते हैं तो वो भी हम सीखेंगे। लेकिन अगर मैं 2% की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि A% और B% का चेंज है, प्लस माइनस कैसा भी हो सकता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो आप नेट चेंज का ये वाला रिजल्ट याद रखिए। अब सवाल ये उठता है ये रिजल्ट आया कैसे, तो ये भी कोई बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात नहीं है। अभी आप देखोगे, मैं अभी प्रूव कर दूंगा कि ये आया कैसे। आपको प्रूफ में नहीं जाना है, आपको सिंपल याद रखना है। लेकिन कुछ को अगर क्यूरियोसिटी है तो मैं उनके लिए प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ कोई बहुत चैलेंजिंग इसमें पार्ट है नहीं। ठीक है ना, तो इसका हम प्रूफ भी देख लेते हैं। कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई एक्स नंबर है और उसमें पहले A% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसमें B% का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, आप मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई एक्स नंबर है, उसमें अगर A% का मैंने इंक्रीमेंट किया, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? क्या वो वैल्यू कुछ ऐसी आएगी? सोच के बताओ आप। मैंने आपको बताया था 100 को लेके 10% का इंक्रीमेंट जब भी हम करते थे, रिकॉल करो, 100 को लेके अगर हमने 10% का इंक्रीमेंट किया तो फाइनल वैल्यू 100 1 + 10/100 कुछ ऐसी आती। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 110/100। तो फाइनली जो आंसर आएगा वो 110। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से इतना कुछ झमेले करने की जरूरत ही नहीं है। 10% है तो 1.1 है, मल्टीप्लाई कर दो 110। ठीक है, लेकिन ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी। ठीक है, तो ये किया। अब ये जो B% है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो अब B% का इफेक्ट आएगा, ये जो B% का इफेक्ट आएगा, ठीक है, ये किस पे आएगा? ये इस पे आएगा, मानते हो? तो अगर इस पे आएगा तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 + A/100 इंटू 1 + B/100, कुछ ऐसा होगा, मानते हो? अब देखिए, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x1 + A/100 + B/100 + A/100 इंटू B/100, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो गया मेरा? x1 +, ठीक है, अब मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूँ 100, तो ये आ जाएगा A1 +, अब एलसीएम लिया 100 + B + AB/100। ये समझ में आया? कुछ नहीं किया मैंने, मैंने सिंपल x1 + A + B 100 को कॉमन लिया है। ठीक है, अब आप फोकस करो इस वाले पार्ट पे और इस वाले पार्ट पे। अगर मैंने इसको सिंपल R मान लिया पूरे को, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही लिखा है ना, x1 + R/100। जैसे यहाँ पे हमने सिंगल के लिए लिया था A/100, यहाँ पे हमने इन दो को कंबाइन करके लिखा, तो x1 + R/100। तो ये जो R क्या है, ये जो R क्या है, ये R, यही ये नेट चेंज है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए 10% का इंक्रीमेंट है, फिर 10% का इंक्रीमेंट है। हमने अभी पढ़ा है कि 10% का जो नेट चेंज आता है वो 21% आता है। हमने इसको 100 से करके भी देखा, हमने इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी करके देखा, अब हम इससे भी कर लेते हैं। तो देखो 10 + 10 प्लस, इसको अगर आप A मान लो, इसको अगर आप B मान लो, ठीक है, +10 इंटू 10/100, तो ये कितना हो गया? 21%, मानते हो? ये कितना हो गया हमारा? 21%। कुछ भी आप कर लो, मान लो अगर आपने जैसे कि 20 और 10 ले लिया, ठीक है ना, 20% लिया और 10% लिया, दोनों इंक्रीमेंट ले लिया आपने, तो क्या होगा? अगर आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करते हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1.2, इसको लिख लिया 1.1, तो ये कितना आ जाएगा? 1.32। 1.32 क्लियरली बता रहा है 32% का इंक्रीमेंट है। आप देख रहे हो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कितना फास्ट हो रहा है। 100 से नहीं बताऊंगा मैं, इससे बता देता हूँ, ये जो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, दैट इज R = A + B + AB/100।
ये हमने पढ़ा है। तो इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हम मान लेते हैं बी। आप देखोगे इससे भी 32% ही आएगा। सो 20 + 10 + 20 × 10/100, तो ये कितना आ गया? 32%। ठीक है, ये कितना आ गया? 32%। ठीक है, 100 से भी बता दे रहा हूँ, 100 से कितना है? 20%। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था ना कि 10%, इधर बताता हूँ, 10% और 10% का जो नेट चेंज है, ठीक है, वो मेरा कभी भी 20% नहीं आएगा, वो आएगा 21%। यहाँ भी आप देखो 20% और 10% का जो नेट इम्पैक्ट है वो 32% आ रहा है। और ऐसा क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, उसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे 20%, देखिए इस पे आप निकालोगे तो 20 आएगा, तो 120 आ गया। फिर आप निकालोगे क्या? 10%, ये निकालना है ना आपको। 10% अगर आप, फिर आप इस पे निकालोगे तो इस पे 10% कितना है? 12। तो 120 + 12 कितना हो गया? 132। तो कोई चीज अगर 100 से 132 हो रही है तो यानी कि 32% का इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए, ये तो हमने दो वेरिएबल के केस में बात करी, आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि हमने ले लिया 10% का इंक्रीमेंट और फिर 25% का डिक्रीमेंट, कुछ भी ले लिया। इसको आप कैसे करोगे? तो नेट इफेक्ट कितना आएगा? नेट चेंज, तो 10% का इंक्रीमेंट है, 10% यानी 1.1। ये 25% का डिक्रीमेंट है, 25% 1/4 है, तो 1/4 यानी कि 3/4 होगा। 3/4 यानी कि 0.75 होगा। ठीक है, तो इसको क्या आ जाएगा? ये 1.1 × 3/4, तो यानी कि 3.3/4, तो 0.825, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं करा, इसको उठाओ और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे। ये मैंने 3/4 इसलिए लिख लिया था, सिंप्लीफाई हो जाता, मतलब ऐसे थोड़ा करने में टाइम लगता, तो मैंने क्या किया, मैंने 1.1 × 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप इससे भी करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये? 528 0.825। ठीक है, कैसे भी आप कर सकते हो। अब ये तो मैंने बात करी सर 2% के लिए। अब मान लीजिए 3% का केस आता है, तो हम एक केस लेते हैं 3% का। 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको पता है, कुछ नहीं करना है, 100 वगैरह कुछ भी नहीं, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 1.1, 1.1, 1.1। आप मुझे बताओ, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो आप इसको नोट कर लो। 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? 11 का क्यूब ही लिखा है ना, 1.331। 3 डेसिमल के पहले है, तो 1.331 क्या बताता है? 33.1% का इंक्रीमेंट। खत्म खेल। 10%, 10%, 10% का अगर इंक्रीमेंट है तो नेट चेंज क्या होगा? 33.1%। यहाँ भी आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि 30% नहीं है। ठीक है, अगर आपको बोल दिया जाए 10% का इंक्रीमेंट, फिर 10% का इंक्रीमेंट, फिर 10% का डिक्रीमेंट। ठीक है, अब आपको क्या बोला जा रहा है? 2 बार आप इंक्रीमेंट करो, फिर तीसरी बार आप डिक्रीमेंट करो। अब इसको करने का पहला एक तरीका, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 1.1, 1.1, 0.9। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो पहले मैं इन दोनों को करता हूँ, तो ये आ जाएगा 1.21 × 0.9, तो ये हो गया 0.989। ठीक है, तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जो डिक्रीमेंट है वो 1% से थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि अगर 0.99 होता तो क्लियरली बोल देते हम 1% है, लेकिन क्या 0.989 है, तो थोड़ा सा 1% से ज्यादा है। ठीक है, दूसरा तरीका इसको करने का ऐसा हो सकता था कि हम क्या करते, हम इन दोनों को पकड़ते पहले, इन दोनों को पकड़ते, तो 10% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट का नेट चेंज कितना आता है? 21% का इंक्रीमेंट। ठीक है,
और अब मैं इसको लेता, अब मैं क्या लेता, मैं 10% डिक्रीमेंट को लेता। अब ये मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह बन गया, इसकी तरह बन गया कि नहीं। आपको 2% चेंज दिए हुए हैं तो आप निकालो। सो 21 -10 + 21 × -10/100। 21 में से 10 गए तो कितने बचे, 11, और ये बचेगा -2.1। तो 11 - 2.1 है ना, तो कितना आ जाएगा, 11 - 2.1, 9.9। यही आएगा क्या, कि 8.9, 8.9 आएगा। 8.11 में से 2.1 गया तो यहाँ पे 9 आ गया, ये 8.9। 10 9, सही किया ना मैंने, हाँ 8.9 आएगा। ठीक है, मैं ऐसे सोचता हूँ कि मतलब 11 में से मैं 2.1 माइनस नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा फिगर लिखूं जिसमें अगर मैं 2.1 जोड़ूं तो मेरे को 11 मिल जाए। आप समझिएगा, मैंने सीधे माइनस नहीं किया था, मतलब मैं ऐसे नहीं करता, कमी है। 11 में से 2.1 मैंने क्या लिखा, मैंने ये फिगर सोची कि यहाँ पे मैं ऐसी कौन सी फिगर लिखूं जिसमें मैं 2.1 जोड़ता हूं तो मेरे को 11 मिल जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। सो 8.9। ठीक, और एक और केस समझ लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, पता नहीं एसएससी को या बाकी एग्जामिनेशन को इससे काफी ज्यादा दिलचस्पी है, मतलब हम अगली क्लास में इसको करेंगे, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 10% का इंक्रीमेंट, 10% का इंक्रीमेंट, 10% का इंक्रीमेंट, और फिर 10% का इंक्रीमेंट, मतलब 4 साइकिल, 4 साइकिल, 4 सक्सेसिव साइकिल। इसका नेट चेंज क्या आएगा ये आप मेरे को बताइएगा, कमेंट कीजिएगा आप वीडियो के नीचे। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक साइकिल का, हमने 2% का देख लिया, हर तरह के केस मल्टीपल तरीके से देख लिए। सबसे एफिशिएंट तरीका जो हमें समझ में आया वो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, और अगर हमें 3% की मिलता है तो हमें उसको कैसे ब्रेक करना है, तो अगर सिंपल फ्रैक्शन दी जाती है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। कॉम्प्लेक्स अगर दी जाती है तो कुछ नहीं करोगे, दो दो के पेयर बना के उसको एक में करोगे मर्ज, फिर उसके बाद दो दो का पेयर बना के सिंपल फॉर्मूला लगा दोगे या मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कर दोगे। ये होमवर्क है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।